सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारतीय जनता पार्टी तरफ खैर मकदम हदबंदी आईनी अमल सियासतदानों तरफ लोग गुमराह करने की कोशिश तरन चोग। रहबर तालीम उम्मीदवारों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने उम्मीदवारों मांग। मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना। निकाह मगर कहाँ? शहर श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात व सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर त्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आली शान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी। राबिता करें 9797565000 पर। मुगल महल, कॉन्वेंट लिंक्स, लिंक नंबर 1, राजबाग, श्रीनगर। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जीएम यांग टीसरंग नांगयालन आज लोकसभा मज लद्दाख खत जिक्र करान वोनमुत यदवे वंदकालस दौरान अमि खुतुक जमीनी रबत अल पल मुनक़ता सपदन, ताहम जाज किराय मज सेठई इजाफ करने यम खुतस तोलुक थवन वालन लूकन सेठा मुश्किल वेतरन पेवान। यल जन तिमो मरकजी सरकार मांग कर अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन राहत वात। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का जो मौका दिया। सर, लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको एक पूरा लद्दाख है, जो कि बर्फीला जगह है, और खासकर इस सर्दी के मौसम में हमारे ले श्रीनगर और ले मनाली के दोनों नेशनल हाईवेज बंद हो जाते हैं बर्फबारी के कारण से, जिसके चलते केवल एयर ट्रांसपोर्ट ही हमारा एक साधन रहते हैं, जो कि लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी हो जाते हैं, कंपल्सन हो जाते हैं, और जिसके चलते हमारे जितने भी पेशेंट्स है या पिलग्रिम्स है या ओल्ड एज है या स्टूडेंट्स है, उसी जहाज से ही चलना होते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई सुविधा नहीं होते हैं। आजकल मौसम खराब के कारण से या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या कभी हमारे एयरपोर्ट छोटा होने के कारण से, बे पार्किंग नहीं मिलने के कारण से, ऐसे अलग अलग कारण से डेली रूटीन फ्लाइट्स जो है, शेड्यूल फ्लाइट्स जो है, कैंसिल पे कैंसिल होते जा रहा है। और अलग अलग एयरलाइंस जो है, जो लोग एडिशनल फ्लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे हजारों संख्याओं में जो है लद्दाख के लोग दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, श्रीनगर में जो है स्टैंडर्ड रहते हैं। ऐसे में गरीब लोग, खासकर बुजुर्ग लोग, पेशेंट लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, और ग्राउंड के स्टाफ, अलग अलग एयरलाइंस के ग्राउंड के स्टाफ के मिस हैंडल के कारण से उनको और भी तकलीफ होता है। ना उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ना वहां पे खाना पानी कुछ नहीं मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, कम से कम अगर डेली फ्लाइट कैंसिल होता है, वेदर के कारण से होता है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पैसेंजर को ठीक तरह से डील किया जाए और तुरंत जितना हो सके जल्दी से जल्दी एडिशनल फ्लाइट्स प्रोवाइड किया जाए। और मेरे आपसे यह भी मांग है आपके माध्यम से, जो एग्जॉर्बिटेंट एयर फेयर है, जो कुछ फ्लाइट्स जो है इसके दुरुपयोग करते हैं, इसके गलत फायदा उठाते हैं और टिकट जो है तुरंत ऊंचा कर देते हैं, जिसका कीमत आज अभी आप ऑनलाइन चेक करेंगे 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तक जो है टिकट का बिक्री करते हैं एयरलाइंस वाले, जिसके चलते हमारे पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होते हैं, जिसको जान बचाने के लिए तुरंत दौड़ना होता है। स्टूडेंट्स का कल 20 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है, स्टूडेंट लोग फंसे हुए, और आपके माध्यम से ये भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कंसर्न अथॉरिटी से, एक्सोर्बिटेंट एयर फेयर को कम करे और नुब्रा और कारगिल के लिए आर्मी के जो एयर सर्विस चलते थे वो तुरंत रिवाइव करने की आवश्यकता है, जिसके चलते जितने भी जो पैसेंजर्स हमारे फंसे हुए हैं, उसमें टूरिस्ट है, उसमें आर्मी के जो वेटरन्स है, हमारे पेशेंट्स है, पिलग्रिम्स है, ओल्ड एज है, उनको तुरंत एवैक्यूट करने के सरकार इस पे गौर फरमाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन कर, बहुत धन्यवाद।
जम्मू कश्मीर हिंज हदबदी हवाले आज सुप्रीम कोर्ट तरफ फैसले ब्रोह कुन आव तत पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अमे हवाले कत करान वोनमुत यदवे लूकन हिंज नजर कईयान मामलन हवाले अदालतन कुन आसन ताहम अदालतों तरफ तिथ फैसले ब्रोह कुन यम सत आम लूकन मज मोयूसी पैदा सपदन ये जन महबूबा मुफ्ती वोन पीडीपी तरफ हदबंदी हवाले गोड़े पन मौकूफ साफ तो वाजह करना आमुत। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन को पहले ही सिरे से खारिज किया हुआ था और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 370 वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज़ कहाँ से हो गई? तो ये तो हमारी नज़रों में जायज़ नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं जिससे इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और पहले एक ज़माना था इंदिरा जी के वक्त में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक़्त के इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक़्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ दिया था फैसला, उनको अनसीट किया था। और आज ये हालत ये है कि ख़ुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो ज़मानत देने से भी घबराते हैं, तो फैसला वो क्या करेंगे? इसलिए बहुत अफसोस की बात है। और जो डिलिमिटेशन है ये इलेक्शन से पहले एक रिगिंग की गई है, जो बीजेपी के हक में जो मेजॉरिटी सीट्स थी उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया, माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी में, अनंतनाग की सीट को राजौरी के साथ मिला गया और ऐसी तहस नहस सब कुछ किया गया जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और आज जो कोर्ट का फैसला आ गया, इस पर जो मुहर लगाई, मैं समझती हूँ काफ़ी मायूस। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन अमे हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी अम फैसलो खैर मकदम करान तो इलेक्शन कमीशन तरफ पन फरज खुश असलूबी सान अंजाम दिन डिलिमिटेशन की चैलेंज करने की अपील डाली थी, उसको डिसमिस करके डिलिमिटेशन जो लाए गए हैं परिसीमन, उसको सही माना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। पूरा विश्व जानता है एवं मानता है कि भारतीय चुनाव आयोग एक निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है और उसने निष्पक्षता से परिसमन की पूर्ण प्रक्रिया की है। परिसमन वैज्ञानिक तरीके से हुआ है और परिसमन की प्रक्रिया में बिना भेदभाव, बिना टापू सिस्टम किए एक साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ है। अब अदालत ने भी परिसमन की फैसले को सही ठहराया है, जो कि स्वागत योग्य है। मुफ्ती एवं अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पर राजनीति करने वाले लोग हमेशा ही भारतीय इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते रहे हैं। अब उनकी 70 साल की दबाने, लुटाने, कुटवाने एवं छिपवाने वाली षड्यंत्र की राजनीतिक चालें अब नहीं चलेंगी। ये उन्हें अब समझ आया है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान इमरान नबी डारन अमे हवाले कत करान वोनमुत यदवे यह फैसले मोयस कुन ताहम तमो अर्जी सुप्रीम कोर्टस मज दाखिल कर्म तो तिमन वमेद सुप्रीम कोर्ट दी तिहंदिस हकस मज फैसले। देखिए, आज जो जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट जो इस पिटिशन को रद्द किया है, ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटेड है, हम डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से। बट ये भी उन्होंने कहीं पे इस मेरिट, इस केस का क्या मेरिट है वो भी कहीं पे डिस्कस में नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आप सोचिए, जो इन सब एक्ट का पेरेंट एक्ट है, विच इज़ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसपे हमने PIL दर्ज कर रखी है और जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी हेयरिंग करेगी। अभी तक तो वो हेयरिंग हो नहीं रही है। अगर उसकी हेयरिंग हुई होती तो ये जो छोटे पिटिशंस हैं ऑटोमेटिकली ये रुक जाते सारे। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो अब ऑनरेबल जस्टिस ने जो एक डायरेक्टिव दिया है कि ये सारा उसी PIL में डिस्कस किया जाएगा, तो अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी ओरिजिनल पिटिशन है चैलेंजिंग द पेरेंट एक्ट, जो अभी तक जितने भी ऑर्डर निकले हैं, जितने भी 2019 के बाद जो भी ऑर्डर आए हैं,
उनका पेरेंट एक्ट है जो कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, और उसको हमने चैलेंज किया है और हमको पूरी उम्मीद है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी दावा है, जितने भी आर्गुमेंट है, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी हिंद चेयरमैन जगमोहन सिंह रानाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत जे हदबंदी हवाले ये गोड़े जम्मू कशीर हिंदो लोको तरफ पन्न खदशातन इंतजार करना आव तत यह फैसले ब्रोह कुन इन सत मोयूसी सपजमज। नहीं, ये तरीका जो मतलब अपनाया गया, जो पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ, उसको पहले भी यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया है। ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके खिलाफ अपनी जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज किया है, क्योंकि हमने पूछा ही नहीं गया पूरा। और जो हमने उनसे कहा, यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन 2 बार आए, ग्रैंड पैलेस में यहाँ बैठे, हमने उनको कहा कि साहब नहीं, आप इस तरह से दीजिए पब्लिक की बात। उन्होंने पब्लिक की बात सुनी नहीं है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से इसको डिलिमिटेशन जो है वो की है, जो यहाँ हम सब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस पर जो केस अभी किया था उसको आज रिजेक्ट किया गया है, ये सही नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट को, डिवीजन बेंच को चाहिए कि इसको रिव्यू करें, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शंस के इस डिलिमिटेशन को, तो किस लिए डिलिमिटेशन। अभी जैसे 2 सीटें हमने इन्होंने जैसे वो की हैं रिजर्व फॉर द कश्मीरी पंडित्स एंड माइग्रेंट्स के लिए, तो क्या अगर उनके लिए करेंगे तो क्या सरदारों के लिए नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है यहाँ पर। तो इसलिए जैसे इन्होंने कुछ एरियाज को जो जम्मू प्रोविंस में उनके कश्मीर के साथ मिला दिया गया है। अभी अनंतनाग का एरिया राजौरी के साथ मिलाया, कहाँ पर ये इसके तालमेल है। तो ये एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट से जो डिलिमिटेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसको चाहिए सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करे, एक नई कमेटी बना के बिफोर अभी इलेक्शंस जो इन्होंने अभी करने हैं उस पर मैं साफ कह रहा हूं कि भाई हम यूटी का इलेक्शन नहीं चाहते हैं, हम स्टेट का इलेक्शन चाहते हैं। अब उसमें टाइम दे दें और बाज़ाफ्ता तौर पर सही इसका जो एक हमारा नया डिलिमिटेशन है वो प्रॉपरली करे, ताकि यहाँ इलेक्शन सही तरीके से हो, लोगों की नुमाइंदगी जो है वो बन सके। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी, तजरती वक्फ।